हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर खाली 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर पहले 4 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी हमारा 5th चैप्टर चल रहा है। स्टूडेंट्स, 5th चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग और इस 5th चैप्टर का आज हमारा 9th डे है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट डे है। और आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, दो वर्ड्स एक जैसे आते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है concentration of decision making power at top level। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर को अपने पास रख लेती है तो उसको हम सेंट्रलाइजेशन बोल देते हैं। और अगर हम वो पावर शेयरिंग कर लेते हैं, शेयरिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, अगर हम डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर करते हैं विद मिडल एंड लोअर लेवल्स, मिडल और लोअर लेवल्स के साथ हम डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर कर लेते हैं, मतलब अगर वो पावर हम परमानेंटली लोअर और मिडल लेवल को दे देते हैं तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोल देते हैं। स्टूडेंट्स, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क है। डेलीगेशन में जो पावर्स थी वो टॉप लेवल ने या सुपीरियर ने अपने पास रखी थी, फिर वो अपनी पावर को सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता था। बट यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो काम करने की अथॉरिटी है या जो पावर है डिसीजन लेने की, वो परमानेंटली लोअर लेवल्स को दे दी गई है। हम कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग पावर इज प्लेस्ड नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन। जिसने काम करना है उसी को वो डिसीजन लेने की अथॉरिटी हमने दे दी, उसी को वो पावर दे दी। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना काम नहीं दे रही है, उन्हीं का सुपीरियर्स ने जो है वो परमानेंटली अथॉरिटीज को डेलीगेट कर दिया। अब वो काम ही सबऑर्डिनेट का है, मतलब अकाउंटेबिलिटी को भी पास ऑन कर दिया। अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो उसके लिए अकाउंटेबल भी कौन रहेगा? सबऑर्डिनेट ही रहेगा। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग पावर इज प्लेस्ड नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन। द पीपल हु हैव टू टेक द एक्शन, दे हैव गॉट द राइट टू टेक द डिसीजंस। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन या कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो सकती है? तो आंसर है नहीं। अगर आप कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर देते हो, मतलब सारी की सारी पावर टॉप लेवल के पास आ गई, तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल को आपने बिल्कुल भी पावर नहीं दी, तो वहां पर मिडिल और लोअर लेवल का रोल ही खत्म हो जाएगा और टॉप लेवल के लिए सारा कुछ मैनेज करना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। और अगर आपने सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल्स या मिडिल लेवल्स को शेयर कर दी तो टॉप लेवल की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि सबऑर्डिनेट्स को भी इन्वॉल्व करें थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, और फाइनल जो डिसीजंस मेकिंग पावर हो, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स हो, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास हो थ्रू सेंट्रलाइजेशन। तो बेसिकली दोनों ही सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन साथ साथ में चलती हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है, किसी में डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है। जनरली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें बहुत सारा काम होता है और टॉप लेवल के लिए सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता, वहां डिसेंट्रलाइजेशन को ज्यादा रखा जाता है। और छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर कि काम बड़ा कम होता है, वहां पर जनरली सेंट्रलाइजेशन ज्यादा रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम लोअर लेवल्स और मिडिल लेवल्स को परमानेंटली अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं, मतलब परमानेंटली पावर्स उनको दे दी, अब उनको सुपीरियर से पूछने की जरूरत ही नहीं है, अपना डिसीजन खुद लेना है, तो उसके बेनिफिट्स हमें क्या मिलने वाले हैं? उसमें सबसे पहला बेनिफिट होगा डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स को हमने क्या करा? मोर फ्रीडम, हमने उनको ज्यादा फ्रीडम दे दी टू टेक देयर ओन डिसीजंस, मोर ऑटोनॉमी। अब उनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिल गई है, उनको बिना किसी से पूछे अपने डिसीजंस लेने की पावर है, तो वो ज्यादा इनिशिएटिव लेंगे, ज्यादा एफर्ट्स करेंगे काम को अच्छे से करने की, क्योंकि उनको पता है काम उनका है। अगर काम ठीक नहीं हुआ तो अकाउंटेबिलिटी भी उन्हीं की है। सो नाउ सबऑर्डिनेट्स विल टेक मोर इनिशिएटिव, मोर
हार्ड वर्क दे विल डू टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने डिसेंट्रलाइजेशन करी, अगर सेंट्रलाइजेशन होती, सपोज टॉप लेवल के पास अथॉरिटी होती, लोअर लेवल्स वालों के पास डिसीजन मेकिंग पावर ना होती, तो वो इतना ज्यादा इनिशिएटिव ना लेते। तो जनरली डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोअर लेवल पे जो लोग इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं वो ज्यादा इनिशिएटिव लेते हैं और काम को और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करते हैं। देन डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। ये बच्चे क्लियर है, जब आपने लोअर लेवल्स वालों को डिसीजन मेकिंग की पावर दे दी तो अब उनमें लीडरशिप एबिलिटीज डेवलप हो रही हैं, अब उनके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, उनको डिसीजन मेकिंग पावर आ रही है, उनको अब ये समझ में आ जाएगा कि डिसीजन मेकिंग कैसे लेनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा, जिससे कि आगे चल के उनको भी हायर लेवल्स पे तैयार किया जा सकता है, हायर लेवल्स पे प्रमोट किया जा सकता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में आप लोअर लेवल पे जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनको डेवलप कर रहे हो, उनका टैलेंट बढ़ा रहे हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हो, उनको डिसीजंस लेने की आर्ट सिखा रहे हो, जिससे कि आगे चल के उनको भी हायर लेवल पे प्रमोट किया जा सकता है। देन क्विक डिसीजन मेकिंग। अब डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो लोअर लेवल पे इंडिविजुअल काम करना है, अगर उसने कोई डिसीजन लेना है, उसने कोई काम करना है, तो उससे रिलेटेड डिसीजन भी उसको ही लेना है, उसको हायर लेवल पे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड होती तो लोअर लेवल वाले को कोई भी डिसीजन लेना होता तो पहले परमिशंस लेनी पड़ती, जिसमें टाइम लग जाता। बट डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर द पर्सन हु हैज टू टेक द एक्शन, ही हैज टू टेक डिसीजन हिमसेल्फ, अपने आप ही डिसीजन लेना, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू आस्क मेनी लेवल्स, आपको बड़े सारे लेवल से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही डिसीजन लेना है, जिसकी वजह से डिसीजन बड़ी जल्दी जल्दी से लिए जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा डिसीजंस लेने में। देन रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अब अगर डिसेंट्रलाइज हमने कर दिया, इसका मतलब सबऑर्डिनेट्स को हमने अकाउंटेबिलिटी भी पास ऑन कर दी, तो नो नीड ऑफ मोर सुपरविजन। अब सुपीरियर को बार बार सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर डेलीगेट किया जाता तो अकाउंटेबिलिटी सुपीरियर की होती, तो बार बार उसको देखना पड़ता कि सबऑर्डिनेट अपना काम अच्छे से कर रहा है नहीं, क्योंकि अगर वो मिस्टेक करता तो सुपीरियर की अकाउंटेबिलिटी बनती। बट तो अकाउंटेबिलिटी भी पास ऑन कर दी आपने तो डिसेंट्रलाइजेशन में, अब तो अकाउंटेबिलिटी भी सबऑर्डिनेट की है, तो इसलिए सुपीरियर को बहुत ज्यादा सुपरविजन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब उसके पास अब काफी एक्स्ट्रा टाइम होगा जिसको वो इंपॉर्टेंट एरियाज में कंसंट्रेट कर सकता है। तो टॉप मैनेजमेंट को भी रिलीफ मिल जाएगा, उनको भी बहुत ज्यादा सुपरविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज नाउ इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग द सबऑर्डिनेट्स और द पीपल एट द लोअर लेवल दे आर आंसरेबल, सुपीरियर इज नॉट आंसरेबल फॉर देम। देन फैसिलिटेट्स ग्रोथ। जनरली जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक इंडिविजुअल अपने अपने काम के लिए अकाउंटेबल है। तो उसमें अब क्या होगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को पता है कि उसके काम के लिए वो अकाउंटेबल होगा, तो हर कोई डिपार्टमेंट अपने बेस्ट एफर्ट्स करेगा, दूसरे डिपार्टमेंट से अपनी परफॉर्मेंस को ज्यादा अच्छी करने की कोशिश करेगा। तो उससे एक इंटर डिपार्टमेंटल कंपटीशन की फीलिंग अराइज होती है। हर कोई डिपार्टमेंट दूसरे के साथ कंपीट करने की कोशिश करेगा और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। अब हर कोई डिपार्टमेंट अगर अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहा है तो उससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के रिटर्न्स बढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पैसा कमाएगी, जिसको कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए यूज किया जा सकता है। तो अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो उससे हर एक डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी लेवल बढ़ रहा है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। लास्ट वन इज बेटर कंट्रोल। अच्छे ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आपने सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमानेंटली फिक्स कर दी, सभी की अकाउंटेबिलिटी परमानेंटली फिक्स कर दी, तो इंडिविजुअल जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, सभी की परफॉर्मेंस को अलग से मेजर किया जा सकता है। मेजर करने के बाद स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करके सभी की परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सकता है कि कौन अच्छे से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। कोई अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट करेक्टिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज परफॉर्मेंस कैन बी इजीली मेजर्ड, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन परमानेंटली डेलीगेटेड। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स है, हर किसी की परफॉर्मेंस को अलग से मेजर किया जा सकता है। अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट करेक्टिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं।
तो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल करना भी बड़ा इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सारे डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो कि अब हम एनसीईआरटी में से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एनसीईआरटी में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या गिवन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही गिवन है, those organization in which decision making authority lies with the top management are termed as centralized organization। अगर decision making power top level के पास है वो centralized है, whereas those in which such authority is shared with lower levels are called decentralized। ऐसी organization जहां decision लेने की power lower levels को दे दी गई वो decentralized है। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल, सभी लेवल्स पे आपने अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, पास ऑन कर दिया, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर्ड विद लोअर लेवल्स एंड इज कॉन्सिक्वेंटली प्लेस्ड नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन। जिसने एक्शन लेना है उसी को पावर दे दी गई कि डिसीजन भी आप लो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। When decisions taken by lower levels are numerous as well as important, an organization can be regarded as decentralized। lower levels जो डिसीजन ले रहे हैं, बहुत सारे डिसीजंस ले रहे हैं और इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। दो डेफिनेशंस गिवन है लुइस एलन की और हेनरी फ्रेओल की। लुइस एलन, decentralization refers to systematic effort to delegate to the lowest level all authority except that can be exercised at the central level। मेन अथॉरिटी अपने पास रखने के बाद टॉप मैनेजमेंट बाकी सारी अथॉरिटी जब लोअर लेवल्स को पास ऑन कर देती है तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। हेनरी फ्रेओल, everything which goes to increase the importance of subordinate is decentralization and everything that goes to reduce it is centralization। कोई भी चीज जिससे आप सबऑर्डिनेट्स के रोल को बढ़ा रहे हो वो डिसेंट्रलाइजेशन है, कोई भी चीज जहां आप उनके रोल को कम कर रहे हो वो सेंट्रलाइजेशन है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन अराइज होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में रिलेशनशिप। An organization is centralized when entire decision making authority is retained by higher level। सारी decision making power higher level के पास है तो centralized है, और जब ऐसी अथॉरिटी सभी लेवल्स को पास ऑन कर दी गई तो ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड है। बोथ आर रिलेटेड टर्म्स, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एंड कैन नॉट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली, अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों साथ साथ चलेंगी। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ all the decision making power at higher levels, this would end up the need for the lower level। अगर सारी centralization आपने कर दी तो lower level की need खत्म हो गई। Similarly complete decentralization would end up the need for higher level। complete decentralize कर दोगे तो higher level की जरूरत खत्म हो जाएगी। both the situations are unrealistic, तो ये दोनों ही situation unrealistic हैं। So an organization can never be completely centralized or decentralized। तो एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी पूरी तरह से सेंट्रलाइज नहीं हो सकती, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती। However, the degree of decentralization is generally more in large। वो मैंने आपको बताया बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा रखते हैं और छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जनरली सेंट्रलाइजेशन ज्यादा रखते हैं। That it can be said that every organization is characterized by both centralization and decentralization। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें सेंट्रलाइजेशन भी होगी, डिसेंट्रलाइजेशन भी होगी। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स देखते हैं। फर्स्ट है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स। When lower managerial levels are given freedom to take their own decisions, they learn to depend on their own judgment। उनको ज्यादा फ्रीडम दे दी गई अपने डिसीजंस खुद लेने की, तो वो अपनी जजमेंट पे ज्यादा डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे। दिस प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। एज द सबऑर्डिनेट्स आर गिवन ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी, उनको हमने ज्यादा पावर्स दे दी हैं, ज्यादा फ्रीडम्स दे दी हैं। दे स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव एंड शोइंग देयर क्रिएटिव थिंकिंग, तो वो ज्यादा इनिशिएटिव लेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग को शो करेंगे, नए नए आइडियाज लेके आएंगे ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए। तो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबऑर्डिनेट्स ज्यादा इनिशिएटिव लेते हैं, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबऑर्डिनेट्स इतना ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते। Then develops managerial talent for the future। In the decentralization, managers working at lower and middle level also learn the art of taking decisions। lower level को भी decisions लेने की आर्ट आ जाएगी, उनको भी समझ में आ जाएगा कि decisions कैसे लिए जाएं। They get experience of performing activities of top executives and learn the art of getting the work done by others। उनको भी दूसरों से काम करवाना आ जाएगा। So decentralization process prepares the managers working at lower and middle level to perform the task of top level। तो बेसिकली जो लोअर लेवल पे मैनेजर्स काम कर रहे हैं या मिडिल लेवल पे मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उनको टॉप लेवल का काम समझ में आ जाएगा
So whenever there is a vacant job position at top level, the managers working at lower or middle level can be promoted. तो जब भी हायर लेवल पे पोस्ट खाली होगी तो लोअर वालों को या मिडिल लेवल वालों को टॉप लेवल पे प्रमोट किया जा सकता है. तो मैनेजर्स की भी डेवलपमेंट हो रही है. क्विक डिसीजन मेकिंग, जल्दी डिसीजन लिए जाएंगे. इन अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, सिंस डिसीजंस आर टेकन एट लेवल्स व्हिच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन. डिसीजन कौन ले रहा है? जिसने एक्शन लेना है उसी ने डिसीजन लेना है. तो किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल फ्रॉम मेनी लेवल्स, सो द प्रोसेस इज मच फास्टर. बड़ी जल्दी से डिसीजन लिए जाएंगे क्योंकि आपको बड़े सारे लेवल से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. देयर आर आल्सो चांसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गेटिंग लेस चांसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गेटिंग डिस्टॉर्टेड बिकॉज इट डज नॉट हैव टू गो थ्रू लॉन्ग चैनल. जब बड़े सारे चैनल से इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है तो वो चेंज हो जाती है. कई बार डिस्टॉर्ट का मतलब उसमें कुछ एररलेस होके कुछ का कुछ बन जाता है. बट डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को काफी सारे लेवल से पास ऑन होने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट या चेंज नहीं होती और डिसीजंस बड़ी जल्दी से लिए जाएंगे. रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन बाय सुपीरियर ओवर द सबऑर्डिनेट. अब एक सुपीरियर को सबऑर्डिनेट को ज्यादा सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबऑर्डिनेट अगर कोई मिस्टेक करेगा तो अकाउंटेबिलिटी सबऑर्डिनेट की ही रहेगी. तो सुपीरियर को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पर्सनल सुपरविजन इज जनरली रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल सच एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. आप पर्सनली आपको सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है. हर एक डिपार्टमेंट के आरओआई को, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को अलग से आप कैलकुलेट करके उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो. डिसेंट्रलाइजेशन आल्सो लीव्स द टॉप मैनेजमेंट विद मोर टाइम which they can devote to important policy decisions. टॉप मैनेजमेंट पे काफी टाइम एक्स्ट्रा होगा, वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस पे अपना टाइम कंसेंट्रेट करेंगे rather than occupying their time with both policy and operational decision. तो जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस है उसमें कंसंट्रेट करेंगे. ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं जो डे टू डे के डिसीजंस होते हैं, उन पे उनको ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काम हम परमानेंटली लोअर लेवल्स को पास ऑन कर देंगे. फैसिलिटेट्स ग्रोथ, मैंने आपको बताया है कंपटीशन की फीलिंग आती है. डिसेंट्रलाइजेशन फोस्टर्स द सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग द डिपार्टमेंट्स. आपस में डिपार्टमेंट्स में कंपटीशन की फीलिंग क्रिएट होगी. ईच डिपार्टमेंट विल डू इट्स बेस्ट टू आउट डू द अदर डिपार्टमेंट. तो उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगी. हर एक डिपार्टमेंट दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करेगा. हर एक डिपार्टमेंट का प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू जनरेट मोर रिटर्न्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर एक्सपेंशन पर्पस. हम ज्यादा पैसा कमाएंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा. एंड द लास्ट इज बेटर कंट्रोल. मैंने आपको बताया सभी की परफॉर्मेंस को आप इंडिविजुअली मेजर कर सकते हो. डिसेंट्रलाइजेशन मेक्स इट पॉसिबल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच लेवल एंड द डिपार्टमेंट कैन बी इंडिविजुअली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट. हर एक लेवल की परफॉर्मेंस को अलग से मेजर किया जा सकता है. हर एक डिपार्टमेंट को उनकी परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है. The extent of achievement of the organizational goals and contribution of each department in meeting the overall objectives can be ascertained. पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कितना अचीव कर पाए हैं, हर एक डिपार्टमेंट ने उसके लिए कितना कितना कंट्रीब्यूट करा है, उसको आप अलग से मेजर कर सकते हो. Thus it becomes very easy to control the performance of all the departments. तो सभी डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस. नेचर. डेलीगेशन कंपलसरी है क्योंकि कोई भी मैनेजर सारा काम खुद नहीं कर सकता. नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द टास्क ऑन हिज ओन. तो डेलीगेशन तो करना ही पड़ेगा. डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है. टॉप लेवल की डिस्क्रिप्शन है कि वो डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, तो वो ऑप्शनल है. डेलीगेशन कंपलसरी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है. फ्रीडम ऑफ एक्शन. डेलीगेशन में ज्यादा कंट्रोल करता है सुपीरियर, तो इसलिए जो सबऑर्डिनेट है उसको कम फ्रीडम दी जाती है अपने डिसीजंस लेने की, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में लेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स, हेंस ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन. सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को ज्यादा कंट्रोल नहीं करता, तो सबऑर्डिनेट्स के पास ज्यादा फ्रीडम होती है अपने एक्शंस लेने की. तो ज्यादा कंट्रोल डेलीगेशन में करा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन में इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं करा जाता. स्टेटस. डेलीगेशन इज द प्रोसेस फॉलोड टू शेयर द टास्क. क्यों कर रहे हैं? ताकि अपने काम को शेयर कर सकें. जबकि डिसेंट्रलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट. डिसेंट्रलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टॉप लेवल की पॉलिसी है कि हमने अथॉरिटी को लोअर लेवल्स के साथ शेयर करना है. स्कोप नैरो स्कोप है. डेलीगेशन का नैरो स्कोप क्यों है? क्योंकि इट इज लिमिटेड टू सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. दो लोगों के बीच में डेलीगेशन का काम हो रहा है, जबकि इसका स्कोप वाइड है क्योंकि डेलीगेशन पूरे लोवेस्ट लेवल तक जा रही है, तो सभी लेवल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं. तो डिसेंट्रलाइजेशन में पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो गई, जिसकी वजह से उसका स्कोप वाइड है. जबकि डेलीगेशन में दो ही इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हुए, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, तो उसका स्कोप नैरो है.
देन पर्पस, डेलीगेशन क्यों करी जा रही है? एक सुपीरियर डेलीगेट इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने बर्डन को कम कर सके, तो उसका काम है मैनेजर के बर्डन को कम करना। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी। हम चाहते हैं सबऑर्डिनेट्स के रोल को बढ़ाएं, सबऑर्डिनेट्स की और ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बढ़ाएं, उनको और ज्यादा फ्रीडम दें। तो डिसेंट्रलाइजेशन हम सबऑर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जबकि डेलीगेशन में सुपीरियर अपना बर्डन कम करने के लिए डेलीगेशन कर रहा था। तो डिफरेंसेस हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद है आपको चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि बड़े अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।